तो पुरुषार्थ क्या है, इसको खोजना है हमारे को। तो खेल पूरा क्या है, पुरुषार्थ पर। अब पुरुषार्थ करना क्या है हमारे को, तो मैंने जैसे 10 लक्षण पर्व के पहले दिन ही बताई थी, पुरुषार्थ के लिए 10 मिनट बताया था मैंने, वापस एक बार बता रहे पुरुषार्थ मतलब क्या। देखो भैया, जो आप प्रश्न बोलो उसी का उत्तर है। पुरुषार्थ अर्थात जैसे जो स्टेप से वो बताता हूँ, अगर आप घर का राग तोड़कर मंदिर आ सकते हो तो आप पुरुषार्थी हो। समझ में आया? आप समझ लीजिए पहले क्या कह रहा हूँ, आप समझ में आया? बहुत पुरुषार्थ लगता है घर का राग तोड़कर मंदिर आने के, है कि नहीं? और पुरुषार्थ कम हुआ कि तुरंत भाग जाते हैं मंदिर से, ये सच है। देखो जो रियलिटी समझ रहे क्या आप? कौन लेके जाता है मेरे को घर पे, समझ रहे? एक अंदर के करने वाली भावना, भोगने वाली भावना है ना, मेरा घर, मेरे संयोग, मेरा परिवार, इस टाइप की जो फीलिंग्स है वो आपको यहाँ से लेके चले जाते हैं। समझ में आ गया? और वहाँ से इतने मेरे 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 में से छूट कर आप मंदिर आए हो, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, फर्स्ट पुरुषार्थ। समझ में आया भैया? इसलिए हमने सबसे पहले बच्चों का आदत जो डालते हुए ये कि रोज़ मंदिर जाओ, तो ये पुरुषार्थ का ही काम है। समझे कि नहीं समझे? मंदिर जाना पुरुषार्थ बोल रहे थे, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। हाँ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। कैसे वो बताऊंगा मैं आगे, पहले समझ में आपको कि अगर पुरुषार्थ के नाम पर अगर कुछ तुम चाहते हो खुद के जीवन में शुरुआत में, तो आपको याद रखना, घर छोड़ना और आपको मंदिर आना, ये आपके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है पहला। विवेक बुद्धि से है तो वो अभी तो हम आगे आ रहे हैं, मंदिर में आओ तो सही, तुम आ गए ना हमारे लिए, तो हमारे लिए वो भी पुरुषार्थ है। तुम कहाँ से भी आओ विवेक से आओ, इच्छा से आओ, वांछा से आओ, समझे क्या नहीं, कल्पना से आओ, कहीं से भी आओ, तुम पहले यहाँ पर आओ। तो अगर आपने वो छोड़ा, घर का व्यामोह, घर का आकर्षण छोड़ा तुमने, तो ये हो गया पुरुषार्थ पहला। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आ गए ना, तुमने वो मोह जाल छोड़ा ना, वहाँ पे बहुत डेंजर है ना वो सीनरी, क्योंकि वहाँ पे देखो वो घर छूटना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि घर में आपको कभी भी ये वो भावना आएगी नहीं कि मैं देह नहीं, मैं चेतन हूँ, ये भावना आती ही नहीं वहाँ पर वो उस बंगले का, उस घर का मैं मालिक दिखता हूँ और मैं पति दिखता हूँ, मैं करता धरता दिखता हूँ, तो मेरे को वो सब मेरे रिलेटिव, मेरे पे जिम्मेदारियाँ है, यही दिखता है। वहाँ पर आपको मैं चेतन हूँ ये वस्तु कभी याद ही नहीं आती है, इसलिए आपको वहाँ से निकलना अत्यंत आवश्यक है, आपको मंदिर आना आवश्यक है। ये आपका पहला पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ आने पर आपको क्या पुरुषार्थ है कि आपको यहाँ पर मंदिर में एंट्री करते वक्त बोलो वो जो विचार घर में चलते हैं उसको त्यागना, ये आपका दूसरा पुरुषार्थ है। समझे भैया? तो बोलो कैसे कैसे विचार से आ रहे, आओ तो सही, यहाँ पे तुम जितना त्याग कर सकते करो, अंदर आओ, फिल्टर हुआ हमारा, ये पुरुषार्थ। अगर तुमने वहाँ पर त्यागे तो पुरुषार्थ हुआ, नेक्स्ट पुरुषार्थ। ठीक है, फिर बोलो जिनेंद्र भगवान के सामने आकर जिनेंद्र भगवान को ध्यान से देखना, निहारना, निरखना, इसका नाम दर्शन है। अगर आप बाल बोध की चैप्टर देखेंगे तो देह दर्शन का अर्थ क्या, तो निहारना, निरखना और एक वर्ड था देखना, तीन चीज़ें और एक है, ये तीन शब्द से उनको निहारना है, देखना है। ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट नॉलेज, ऑब्जर्व करो उनको, ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है ना ये भी। फिर उनके गुणों का गान करना, वो भी पुरुषार्थ है। वो है कैसे, तो उसके लिए आप भक्ति करी होंगी, आपने स्तुति करी होंगी, उनको चारों ओर से निहारे होंगे, 3 प्रदक्षिणा दिया आपने, और फिर आपने वो अष्टांग नमस्कार किया, ये सब पुरुषार्थ है। ये सब पुरुषार्थ के लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अपनी पूरा की जो पूरा मैं वैसे जो जैसे हमने बताया वैसे करते चलो। अब ये प्रतिमा बोल क्या रही है, ऑब्जर्वेशन से ही निकलेगा कि बोल क्या रही है, तो ये मुझे समझना है। ये समझने के लिए उनकी वाणी के नज़दीक आना, ये पुरुषार्थ है। समझे भगवान जी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, ये समझने के लिए जो हम इंक्विजिटिव हुए, क्यूरियस हुए, वो ही हमारा पुरुषार्थ है। समझे? फिर आप क्यूरियस हुए और फिर आपको पता चला कि स्वाध्याय में सुनने को मिलेगा ये, फिर आप स्वाध्याय में बैठे, तो ये भी पुरुषार्थ है। क्यों? आप चले जा सकते थे, दुनिया भर के ऑप्शन है आपको, फिर आप बैठे, ये पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है श्रवण। तो श्रवण पहला पुरुषार्थ है। सुनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये भी, क्योंकि अनंत जीव इससे ही वंचित है, सुनने से ही। समझे कि नहीं? फिर सुनने के बाद पुरुषार्थ क्या है बोलो, सुनने के बाद पुरुषार्थ बोलो, विचार बोलो, समझना, उसको वर्ड दे रहा हूँ, परफेक्ट वर्ड दे रहा हूँ आपको, समझना, ये है पुरुषार्थ। सुनने के बाद जो समझने के लिए आप विचार करो, निर्णय करो आदि, लेकिन सुनने के बाद पुरुषार्थ होता है समझने का। समझ गए? समझा क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। आत्मा सुनी है क्या समझी है, इसका उत्तर दो हमारे को। मैं जीव हूँ, हमने सुना है कि हमने समझा है, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो हम बोल रहे हम तो पुरुषार्थ, हम तो रोज स्वाध्याय को आते, पुरुषार्थ अधूरा हुआ है अभी, बोलो मत पुरुषार्थ हुआ।
सुनने के बाद नेक्स्ट पुरुषार्थ समझने वाला करना था, और समझने के लिए ही सुनना था। और क्या के लिए था सुनना? समझे कि नहीं भैया? फिर समझने के लिए जो प्रयत्न हुए वो हुआ पुरुषार्थ। समझने के लिए फिर वो प्रचना आदि आदि, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आदि, ये सब समझने के ही तो टूल्स थे। और क्या थे बताओ? पूछो फिर। समझने में दिक्कत आ रही है, सुना हमने कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा मैं आत्मा हूँ, तो पूछो कि भैया किसके आत्मा हूँ? मुझे तो ये दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, तो पूछो। समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ पुरुषार्थ भैया। पुरुषार्थ समझ रहे? फिर समझे तो स्वीकार करने में भी पुरुषार्थ होता है। समझ तो लिया हमने कि हाँ आत्मा होती भैया, कंसेप्ट है, तो इसको स्वीकारते हो क्या आप? तो ये पुरुषार्थ है। फिर स्वीकार होने पर उसका श्रद्धान करना, ये पुरुषार्थ है। श्रद्धान होने पर बोलो चर्या करना, ये पुरुषार्थ है। जिसका विश्वास हुआ है उस अनुसार चर्या करना, ये पुरुषार्थ है। और चर्या के बाद समर्पण, पूर्ण समर्पण, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का क्रम है। ये जो मैंने मेरे बुद्धि से बताया है आपको, समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ क्या रहता है? आपने ये सब प्रक्रिया से जाना होगा। तो जो समझने के टाइम था हमारा, जो मैंने सीक्वेंस में बताया, सुनने के बाद आपको समझना है, तो समझने का फेज़ में है हम अभी आज के डेट में देखा जाए तो समझने के फेज़ में ही तत्वों का बार बार विचार करोगे अगर आप, तो फिर वो विचार से वस्तु स्वरूप का विचार, उसी से फिर आपकी वो कशाय डाउन होती है, जो मैं बताया था आपको कि आप वस्तु स्वरूप का विचार करो। मैं चेतन वस्तु में शरीर नहीं, ये संयोग है, वियोग हो जाते हैं, ये स्थायी नहीं है, अस्थिर है। तो इसका जितना आप विचार करोगे इसका, उतना आपको वो क्रोध कषाय उत्पन्न नहीं, वो कषाय उत्पन्न नहीं, बस उसके विचार में है क्या? तो पुरुषार्थ में हम ढीले पड़ गए, हम विचार नहीं कर पाए। सोचो आज के बाद डायरेक्ट कल अगर ये होगा तो विचार करो, उतनी देर तक हम पुरुषार्थी है, पुरुषार्थहीन है, तो पुरुषार्थहीन हो गए तो आपको क्रोध अटैक नहीं करेगा उतनी देर तक। 23 घंटे में कितना अटैक करता है क्रोध हमको? हर क्षण क्षण प्रसाय कषाय के प्रसंग है कि नहीं वहाँ पर? तो अटैक करेंगे वो। अब वही बताओ, ये 10 लक्षण पर्व गए, आपको कितना अटैक किया कर्म ने? बताओ, अटैक ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर इसी चिंतन में थे। 3 बार स्वाध्याय हो रहा था, समझे क्या नहीं? भक्ति चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, तो प्रतिक्रमण किया होगा, तो वहाँ पर क्या हो गया? उतनी देर तुम तत्व चिंतन में थे। तत्व चिंतन चलने से बोलते ना कषाय मंद पड़ती है, यानी उदय भी मंद पड़ा, तो देखो वो फल नहीं दे पाया हमारे को इतना। अब हम 23 घंटे तक गैप रखेंगे खुद को, समझे कि नहीं? 23 साढ़े 23 घंटे को खुद से तत्व चिंतन से, आत्मचिंतन से, आत्मस्वरूप के विचार से खुद को वंचित रखेंगे, तो मुझे तो कर्म अटैक करेंगे कि नहीं? सब अटैक करते, फिर क्रोध अटैक करता, अहंकार अटैक करता, सब अटैक करता। कैसे हो रहे हो? पुरुषार्थहीन हो गए ना हम। हमने पुरुषार्थ किया क्या? हम वहाँ से सोचो, एक बार यहाँ से गए तो दोपहर को आना जमता नहीं हमारे को, न शाम को आना जम रहा है यहाँ पर। विचार करो कितने अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर। दिन भर आत्मा शब्द सुनने को समय नहीं मिल पा रहा हमारे को, समझ रहे कि नहीं? विचार करो, फिर हमारे पर अटैक हो ही रहे। हम पुरुषार्थहीन हो रहे हैं, इसको तो हमारे पर इतने अटैक हो रहे, समझे कि नहीं? तो पुरुषार्थ क्या है? बताओ, खुद को देव शास्त्र गुरु के नजदीक रखना, देव शास्त्र गुरु के नजदीक बाद उनसे तत्व सुनना, सुनने के बाद उसको विचार करना, समझना, समझे कि नहीं? ये पुरुषार्थ। और समझने के बाद उसकी चर्या करना, चर्या का समर्पण करना, हो गया। ये तो पुरुषार्थ, और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही बताना है कि नहीं? हम बताओ, हम गड़बड़ करते हैं, पुरुषार्थ में हमारे में कमी है, और फिर हम बोलते कर्म ऐसे, कर्म वैसे, कर्म बुद्धि दे रहे, कर्म उदय दे रहे। कर्म उदय देख भी रहे कि हम पुरुषार्थ में कम पड़ रहे ना। कर्म तो फल तभी दे पाएंगे जब हम पुरुषार्थ में कम है। हम पुरुषार्थ में अधिक हो और कर्म फल दे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं। वस्तु स्वरूप का रूल है ये। हम पुरुषार्थ में कम पड़ रहे हैं, तो कौन सा पुरुषार्थ करें? तूने वस्तु बता, तुम यहाँ तक तो आ गए, कहाँ तक? श्रवण की पुरुषार्थ तक आ गए आप। पुरुषार्थ में कमी होना कर्म आदि नहीं, पुरुषार्थ अगर कर्म आदि रहता तो उसको कर्म बोलते हैं हम, पुरुषार्थ थोड़ी बोलते। कर्म का रूल याद रखना, कर्म पूरी तरह एक्सटर्नल पार्ट है। अब थोड़ा लेट आया, मैं पहले बता चुका, क्यों कर्म उसका उदय, कर्म उदय मतलब उसके द्रव्य गुण पर्याय से वो कार्य करते हैं कर्म। और मेरा ये पुरुषार्थ मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया ना? तो मैं भी बोलता हूँ ना, पुरुषार्थ कर्म स्ट्रांग तब होते हैं जब पुरुषार्थ कमजोर होता है। याद रखना, कभी कर्मों के एंगल से बोला जाता है कि कर्म का उदय स्ट्रांग हो गया, तो याद रखना वो कर्मों की भाषा वापरी गई है। एक्चुअल में कर्म पुरुषार्थ कमजोर हो गया, ये वास्तविकता है। उपादान से देखा गया तो पुरुषार्थ की कमी है, और निमित्त से देखा जाए तो कर्मोदय का स्ट्रांग होना होगा। कर्म तभी स्ट्रांग होते हैं जब पुरुषार्थ कमजोर होते हैं। याद रखना, पुरुषार्थ तेज हो और कर्म भी तेज हो, ऐसा त्रिकाल संभव नहीं। अगर ऐसा हो तो कभी कोई मोक्ष ही नहीं जाए, कभी नहीं जाए। रूल याद रखना, पुरुषार्थ स्ट्रांग होने पर कमजोर होते ही होते कर्म। कर्म कमजोर होने का और दूसरा उपाय कौन सा है बताओ? दूसरा उपाय ही नहीं है। पुरुषार्थ की प्रबलता ही कर्मों के कमजोर करने की विधि है, और क्या है विधि? दूसरी विधि ही नहीं है। इसलिए एक ही काम है हमारा को, इसलिए ही लगाया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, बस, और कोई उपाय ही नहीं। और पुरुषार्थ क्या है? तो मैंने पूरी क्रम बताया आपको, पूरा क्रम बता दिया। इसमें हम कहाँ है? हम श्रवण के क्रम पर है, तो बताओ कहाँ पर अड़ रहे हैं हम? समझ पर, स्वीकार पर, श्रद्धान करने में। हम यहाँ पे पुरुषार्थ की कमी कर रहे हैं। आप बताओ, मैं खुद को चेतन स्वीकार लिया, मेरा अहम पनात्म चेतन में हो गया, तो मुझे बताओ क्रोध उत्पन्न करके बताया मुझे चारित्र मुनि? अनंत अनुबंधी का कर ही नहीं सकता, वो अप्रत्याख्यान का ही कर सकता है।
वो भी तब जब मैं वापस पुरुषार्थहीन हुआ, मेरे उपयोग को मैंने कोई लगाया कहीं पे, तब करेगा वो, तो वो तब भी नहीं कर सकता। वो मुनराज है, देखो बताया हमने, उन्होंने अपने उपयोग को आत्मा में लगा दिया, तो उधर तो उपसर्ग सिगड़ी जलती हुई सिगड़ी क्रोध नहीं उत्पन्न कर पा रही। अब बोलेंगे कर्म स्ट्रांग हुए, कर्म स्ट्रांग हुई नहीं, कहाँ हुई स्ट्रांग? वो तो बाहर से संयोग किया है उन्होंने, कर्म स्ट्रांग हुई नहीं, संयोग कराने का काम किया, कर्म स्ट्रांग हुए ही नहीं, कर्म तो बहुत डिले हो गए, तभी तो पूरे चारित्र वही नष्ट हो गए, अभी केवल ज्ञानी हो गए, है क्या नहीं? बताओ, कर्म तो कमजोर हुए, स्ट्रांग होते नहीं, याद रखना, पुरुषार्थी जीवों के कमजोर कर्म कमजोर होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते। हमें कोई डाउट था कि उपसर्ग हुआ मतलब कर्म स्ट्रांग हो गए, कर्म स्ट्रांग हुआ नहीं, संयोग लाया उसने, वो अघातिया लाता है, घाती तो कुछ कर ही नहीं पाया वहाँ पे। आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? केवल ज्ञानावरणी के कारण, है क्या नहीं? बता समझ गए? हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? हमारा बहुत कर्मों ने आ घेरा है ना, कर्मों ने आ घेरा नहीं है, समझे क्या नहीं? तू कर्मों को घेर रहा है भैया, तेरे पुरुषार्थ से तुझे पुद्गल अच्छे लगने लग गए, तुझे संयोग अच्छे लगने लग गए, है ना, तो संयोगों को मेरे मानने का पुरुषार्थ कर रहा है, समझे क्या नहीं? ये संसार दुखी रूप संसार को सुखरूप मानने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो अब ये तेरे इस पुरुषार्थ से दुख संसार हो रहा है। पुरुषार्थ ही एकमात्र, इस जैनिज्म में सबसे ज़्यादा महत्व पुरुषार्थ को दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो पुरुषार्थ। अब भगवान जी की प्रतिमा भी पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान जब होने पर समोशरण रचा गया, तो भगवान जी ने उपदेश किस बात का दिया होगा बता? काय का? अरे पुरुषार्थ का ही, काय का उपदेश दिया है वहाँ पर? उपदेश होता ही क्या है? ये करो, तो ये करो का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ। और क्या करने को बोला है आपको? तो पुरुषार्थ ही उपदेश होता है, और पुरुषार्थ से ही होता है, इसलिए कुछ देने योग्य है तो उपदेश है, और उपदेश होने चाहिए काय के? पुरुषार्थ के। मंदिर जाओ, ये भी पुरुषार्थ का ही उपदेश है, लेकिन इतना कुछ समझ नहीं सकते ना, तो किसी ने मंदिर जाने को भी मोक्ष का कारण मान लिया, वो नहीं था। हमने बताया उसके आगे की स्टेप थी, तुझे जिनवानी तक आना था, तुझे सुनना भी था, फिर उसके बाद समझना भी था, है ना, फिर पुरुषार्थ वैसे बढ़ते बढ़ते मुक्ति को दिलाता है। समझ में आ गया ना? ये प्रक्रिया है, उसको कोई शंका हो तो हम गलत बोर्ड पे कर लेंगे इसको, है ना? चलो।